Hey guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. Well, if you are new on my channel, then please subscribe to my channel. And if you are already a subscriber, so thank you very much. Okay, so in today's video, we will talk about foundations, and I'm going to teach you that how to get a perfect base and how to choose right foundation shade according to your skin shade. So हम इस वीडियो में काफी डीपली बात करेंगे. So please make sure कि आप इस वीडियो को end तक देखें and don't forget to like my video. So yeah, if you want to know that how to get a perfect flawless base and how to choose a right foundation shade according to your skin, then please continue on. Okay, so firstly, I'm gonna tell you how to choose a right foundation shade. Never go with wrong shade. Always choose one shade lighter to your skin shade. Otherwise, आपका जो फाउंडेशन है वो ग्रे होना स्टार्ट हो जाएगा. Never test your foundation on your wrist. Always test your foundation on your face or neck area. I feel suggest if you are buying first time foundation, so आप स्टोर पे जाके ही बाय कीजिए एंड टेस्ट कीजिए कि what is your exactly shade. अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो सो यू डोंट नो कि आपका कौन सा शेड है, बिकॉज हर ब्रांड के डिफरेंट शेड्स होते हैं. सो अगर आपको पता है कि आपका शेड कौन सा है तभी आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, अदरवाइज ऑलवेज गो विद offline stores. Anyways, now I am applying 3 different shades on my skin. You can see first shade is very dark. ये बहुत ज़्यादा dark है मेरी skin के लिए. This is not my shade. Second shade is very light. This is for extra fair peoples. And the third shade is exactly my shade. You can see when I start blending, it's clearly disappear into my skin because this is the exactly shade what I use normally. Always go with वन लाइटर शेड या फिर आप जो एग्जैक्टली आपको सूट करता हो शेड वो भी यूज़ कर सकते हो, बट आई सजेस्ट यू नेवर गो विद द एक्स्ट्रा लाइट शेड बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अगली लगता है आपके फेस पर और नेचुरल भी नहीं लगता. नाउ आई एम डूइंग CTM रूटीन. वेल, CTM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर अप्लाइंग एनी फाउंडेशन और एनी काइंड ऑफ बेस इनटू योर फेस. CTM मीन्स क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सो क्लींस मैंने कर लिया है अपना फेस विद माई फेस वॉश. अब मैंने यूज़ किया है टोनर. सो टोनर को मैं थोड़ा सा ड्राई होने दूँगी एंड देन हम करेंगे अपना फेस मॉइस्चराइज. सो मॉइस्चराइज के लिए मैं ले रही हूँ अपना मॉइस्चराइज़र फ्रॉम बायोटिक. मेक श्योर कि आप अपने स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करो. doesn't matter if you have a oily skin, dry skin or acne prone skin, you have to moisturize your skin very well. Doesn't matter you have a oily skin, acne prone skin or any kind of skin, you have to moisturize your skin very well because अगर आप moisturize नहीं करोगे तो आपका बेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा. सो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मसाज कीजिए और नरिश कीजिए. Now the next step is primer. Here I am using Lakme का primer. So primer बहुत ही important part है आपके base के लिए. प्राइमर बेसिकली आपकी स्किन को एक एक्स्ट्रा लेयर देती है एंड इट गिव्स यू अ नाइस प्लेन सॉर्ट इफेक्ट जो हेल्प करता है आपकी फाउंडेशन को लास्ट लॉन्ग बनाने के लिए एंड आपको एक्स्ट्रा कवरेज देने के लिए. जो भी फाउंडेशन होता है, अगर आप नॉर्मल फाउंडेशन लगाओगे तो आपको इतनी अच्छी कवरेज नहीं मिलेगी, बट अगर प्राइमर के साथ लगाते हो तो आपको बहुत ही अच्छी कवरेज देगा. नाउ आई एम शोइंग यू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अ ब्यूटी ब्लेंडर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेट योर ब्लेंडर वेरी नाइसली. वेल, यूजुअली ये स्टेप मैं टैप रनिंग वाटर में करती हूँ, बट आई थॉट आई शुड शो यू दैट हाउ यू कैन वेट योर ब्लेंडर. जब तक आपका ब्लेंडर डबल साइज़ का ना हो जाए तब तक आपको उसको पानी के अंदर अच्छे से स्क्वीज़ करना है और जो उसका एक्स्ट्रा वाटर है उसको स्क्वीज़ करके निकाल देना है. कैन सी द डिफरेंस कि ये पहले कैसा था एंड अब जब मैंने पानी के अंदर उसको अच्छे से वेट किया है देन इसका साइज़ जो है वो डबल साइज़ का हो गया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कलर करेक्टिंग. Well, this is not the very important step, but if you have dark circles, pigmentation or discoloration, then you have to do this step. Otherwise आपका जो बेस है वो ग्रे होना स्टार्ट हो जाएगा. सो मेरे रिसेंटली डार्क सर्कल्स हो गए हैं, सो इसलिए मैं अपने डार्क सर्कल्स पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ. यू कैन यूज़ ऑरेंज करेक्टर जहाँ भी आपको डार्कनेस फील होती है आपकी स्किन पे, जहाँ भी आपके लग रहा है कि हाँ ये मेरा डार्क एरिया है, आपके फोरहेड पे या आपके माउथ एरिया पे या ऑब्वियसली डार्क सर्कल्स पे, सो आपको वहाँ पे डार्क ऑरेंज कलर यूज़ करना है. एंड ग्रीन करेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ अपने पिंपल पे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा है और काफ़ी रेडनेस भी हो गई है, सो इसलिए. एंड देन मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ अपनी स्किन पे.
सो दैट किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा लेयर ना दिखे और जो करेक्टर्स हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए. एंड देन आई विल डू माई नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ फाउंडेशन. Well, being a makeup artist, I met so many people who says I want to look fair. So please मेरी light shade use करना foundation का. And I think this is a very wrong mentality in our society. Always go with your skin tone shade. Never choose a lighter shade that will look so ugly. And आपका जो बेस है वो ग्रे हो जाएगा, आपको ब्लैकनेस लगेगी आपके पूरे बेस पे. जस्ट बी कंफर्टेबल एट योर स्किन शेड, वॉट एवर kind of shade you have, dark brown, dusky, whatever, just be comfortable and just be happy. एनीवे, सो मैंने यहाँ पे 2 फाउंडेशन यूज़ किए हैं फ्रॉम फॉरएवर 52. एक बहुत ही लाइट है और एक बहुत ही डार्क है. सो मैंने उसको अपना शेड बनाया है, दोनों को मिक्स करके. एंड देन मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपनी फाउंडेशन को बहुत अच्छे से नाइसली ब्लेंड कर लूँगी. मेक श्योर कि आप अपनी फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कीजिए. ब्लेंडिंग इज़ की, सो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग को टाइम दीजिए. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसीलर. सो कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का फिट मी कंसीलर. वेल, कंसीलर हम अपने जो फाउंडेशन का शेड होता है हम उससे लाइट शेड यूज़ करते हैं, बिकॉज जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं हम उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं. और हाईलाइटिंग के लिए भी हम कंसीलर यूज़ करते हैं. सो फाउंडेशन और कंसीलर के शेड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. हम कंसीलर का शेड है वो थोड़ा सा लाइट चूज़ कर सकते हैं. एंड देन उसको अपने डार्क एरिया पे आप अप्लाई कीजिए और उसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए विद हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर. वेल, ब्यूटी ब्लेंडर की जगह आप कोई भी ब्रश भी यूज़ कर सकते हो फॉर ब्लेंडिंग, बट आई प्रेफर ब्यूटी ब्लेंडर्स rather than any kind of brushes. एंड अब मैं थोड़ा सा कंसीलर अपने पिंपल पे भी लगा लूँगी सो दैट वो थोड़ा सा हाइड हो जाए, ज़्यादा विजिबल ना हो, और उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ बेकिंग. वेल, आई लव बेकिंग. मुझे बेकिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है रेदर देन कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ करना ऑन माई अंडर आइज़. बेकिंग से क्या होता है, बेसिकली आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं उस पर एक्स्ट्रा कवरेज दे देता है. कंसीलर लगाने के बाद भी आपको बेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वेल, आपकी चॉइस है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई प्रेफर बेकिंग. एंड देन उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने बेस को लॉक कर दूंगी, जिससे कि जो बेस है वो ज़्यादा स्टिकी ना लगे. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉन्टोरिंग. वेल, कॉन्टोर इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू हैव अ चबी फेस. आई हैव अ चबी फेस, सो इसलिए मैं कॉन्टोर करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. आप ब्राउजिंग भी कर सकते हो. सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू. कॉन्टोर से बेसिकली हमारे फेस को एक अच्छा सा कट मिल जाता है, हमारे फीचर्स इन्हांस हो जाते हैं. सो आप इफ़ यू हैव अ स्लिम फेस देन यू कैन स्किप दिस पार्ट. एंड देन उसके बाद मैं अपने फोरहेड पे भी अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी सो दैट जो फोरहेड का अपीयरेंस है वो थोड़ा सा स्मॉल लगे. एंड देन उसके बाद मैं अपने जॉ लाइन पे भी कॉन्टोर कर लूँगी. और उसके बाद को मैं अपनी नोज़ को भी थोड़ी सी स्लिम बनाने के लिए कॉन्टोर कर रही हूँ, और मैं कॉन्टोर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक का. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्लशर. वेल, दिस इज़ द मोस्ट favorite part of mine. Okay, so here I'm using my blusher. This is from BH Cosmetic and मैं इसको अच्छे से अपने cheeks पे, nose पे और chin area पे अच्छे से blush कर लूँगी. Well, if you have to look slim then आपको cheek bones पे blush नहीं लगाना है, and if you want a fuller look then you can use on your cheek bones पे blusher. नेक्स्ट स्टेप इज़ हाइलाइटर. सो हाइलाइटर के लिए मैं फॉरएवर 52 का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और हाइलाइटर को मैं अपने जो भी मेरे फेस के हाई पोन्स हैं मैं उन पे यूज़ कर रही हूँ ऑन माई चीक बोन्स, ऑन माई नोज़ एंड ऑन माई क्यूपिड. सो जहाँ भी आपको लगता है, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा शाइन चाहिए तो आप वहाँ पे अपना हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ द फाइनल स्टेप, द सेटिंग स्प्रे. आपको अपने बेस को बहुत ही अच्छे से सेटिंग स्प्रे से सेट करना है, बिकॉज हम इतनी सारी लेयर्स लगाते हैं, फाउंडेशन, कंसीलर, बेकिंग पाउडर, कॉम्पैक्ट, ब्लशर, हाइलाइटर. तो आपको बेस को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपका जो भी फेस है उस पर ज़्यादा पाउडरी ना लगे और आपका जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाए.
ओके सो जो बाकी का मेकअप है वो मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है बिकॉज ये वीडियो सिर्फ बेस के लिए थी. Okay guys, so that's all for today's video and I just hope कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो and do let me know कि आप लोग बिगनर सीरीज में और क्या क्या देखना चाहते हो so that इस सीरीज में मैं न्यू वीडियोस लाती रहूँ आप लोगों के लिए and yeah, that's all for today's video and I'll meet you in my next video. Till then, bye bye, good night, take care.